हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनएसयू यूनिवर्सिटी के बारे में। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी इन मणिपुर के अंडर में आती है। ठीक है, कब ये इस्टेब्लिश हुई, कौन कौन से कोर्सेज को कराती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैसिलिटी कैसा है, एंड जो यहाँ की पढ़ाई है, जो यहाँ का जो स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट है वो कैसा है, और किस तरीके से आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या रहता है, और भी कई सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो भी न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यह यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई। तो ये 2018 में यह यूनिवर्सिटी बनी थी। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर में आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो अभी हम बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज को ये ऑफर करती है। तो यदि हम आफ्टर क्लास 12 बात करें तो ये बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग, जो कि 4 इयर्स का प्रोग्राम है, बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग ऑनर्स, एंड एक बीपीईएस बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, जो कि 3 साल का इनका प्रोग्राम है, ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये 2 कोर्स ऑफर करते हैं आफ्टर क्लास 12। एंड यदि आप ग्रेजुएशन के बाद बात करें तो ये एमपीईएस एंड एमएससी वगैरह और भी कई सारे डिप्लोमास वगैरह ऑफर करते हैं। ठीक है, मेनली हम बात करेंगे आफ्टर क्लास 12 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसी यूनिवर्सिटी है और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं एक बार इसको स्क्रॉल करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि यदि आपको ये प्रॉस्पेक्टस चाहिए एनएसयू का, तो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, वरना आप एनएसयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके इस प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से रीड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेन चीज़ें पढ़ूंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कंटेंट देखने को मिलेगा कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ पर मिलेगी। तो पेज नंबर दे रखे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग सीधा वहीं पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं सीधा अपना आफ्टर 12 जो कोर्सेज रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, यहाँ यूनिवर्सिटी के बारे में सारी चीज़ें शो कर रखी हैं। ठीक है, कब बनी थी, कौन प्रिंसिपल है, डायरेक्टर कौन है, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखा है। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह इन्होंने डाल रखे हैं अपनी गैलरी में इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। क्या मोटो है, मिशन क्या है, विज़न क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो एक बार हम सीधा चलते हैं जहाँ पर हमारा एडमिशन प्रोसीजर है उस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फैसिलिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी है, मतलब हर एक स्पोर्ट्स के यहाँ रिगार्डिंग सारे इक्विपमेंट्स वगैरह एंड कोर्ट, प्ले फील्ड एरिया, सारी चीज़ें आपको मिलेगा। ठीक है, जैसा कि अभी आप प्रॉस्पेक्टस में देख रहे हैं। ठीक है, तो जो इनका एथलेटिक जो ग्राउंड है, ट्रैक है, वो काफ़ी अच्छा है, आउटडोर फैसिलिटी है और सिंथेटिक का ट्रैक वगैरह है, मतलब प्रॉपर है सारी चीज़ें। ठीक है, हम फैसिलिटी के बारे में अभी बाद में, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, फ़िलहाल अभी हम चलते हैं कोर्स की तरफ। ठीक है, कौन कौन से कोर्स को ऑफ़र करती है। तो पेज नंबर 24 पे चलते हैं हम सीधा। हाँ, तो प्रोग्राम ऑफर्ड फॉर दिस एकेडमिक ईयर 2025-26 में कौन कौन से कोर्सेज़ को ऑफर कर रही है। तो फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, मतलब एमपीईएस, जो कि ड्यूरेशन 2 साल की होती है, एंड बीपीईएस बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स हैं, जो कि आफ्टर क्लास 12 आप कर सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 3 साल रहेगी। ठीक है, और यदि मैं सीट की बात करूं तो एमपीईएस में 30 सीट्स हैं और बीपीईएस में जो आफ्टर क्लास 12 जो स्टूडेंट टारगेट करेंगे उसमें 50 सीट्स हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स कोचिंग के अंदर ये मास्टर ऑफ साइंस, मतलब एमएससी इन स्पोर्ट्स कोचिंग कराते हैं। कौन कौन से गेम्स में कराते हैं यहाँ पे शो हो रखा है, आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। एंड बीएससी इन स्पोर्ट्स कोचिंग भी कराते हैं आफ्टर क्लास 12, तो आप ये भी कर सकते हैं। कौन कौन से गेम्स में यहाँ पे नीचे दे रखा है, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, शूटिंग, स्विमिंग एंड वेट लिफ्टिंग। ठीक है, इनका जो ड्यूरेशन रहेगा मास्टर्स का 2 साल का रहेगा, बैचलर मतलब बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग का 4 साल का ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, सीट्स की बात करें तो वही 20-50 है, मतलब सीट्स वगैरह और ड्यूरेशन क्या है कोर्स की, कौन कौन से कोर्सेज को ऑफर करते हैं आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर भी है एमए साइकोलॉजी, एमए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एंड एमएससी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन भी है यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये सारे कोर्सेज को ऑफर करती है एनएसयू मणिपुर। ठीक है,
यदि हम आप बात करें यहाँ पे जो ड्यूरेशन है या फिर जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका वो दे रखा है, ठीक है। तो एक बार हम सीधा BPES के ऊपर बात करेंगे जो आफ्टर क्लास 12 है। बाकी का आप जो भी कोर्स टारगेट करेंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो सीधा चलते हैं हम BPES और BSc स्पोर्ट्स कोचिंग वाले पे, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है BSc स्पोर्ट्स कोचिंग का। तो जो भी स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए टारगेट कर रहे हैं अपना एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, आफ्टर क्लास 12 आप करेंगे तो 12th पास आउट होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। और स्पोर्ट्स कौन कौन से स्पोर्ट्स से डिसिप्लिन में आप कर सकते हैं तो मैंने बताया, जैसे कि अभी आप और यहाँ भी शो कर रहा है, तो आप एक बार देख लीजिए। यदि आपका गेम इस लिस्ट में है तब आप BSc स्पोर्ट्स कोचिंग कर सकते हैं, ठीक है। सीधा हम बात करते हैं BPES के बारे में। 3 साल ड्यूरेशन रहेगा, 6 सेमेस्टर, एंड यहाँ पे जो क्लास 12 पास आउट मांगा है मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है। एंड SC ST वालों को 45% भी चलेगा क्लास 12 के अंदर, ठीक है। और हाँ अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन शेड्यूल का कि लास्ट डेट क्या है और एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रखे हैं। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 25 मई से स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और आज है फ़िलहाल 22 जून जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। और लास्ट डेट की बात करें तो 25 जून 2025 को यहाँ पे लास्ट डेट होने वाला है। मतलब आपके पास अभी 3 दिन है और हो सकता है कि डेट एक्सटेंड भी हो 2 से 3 दिन 4 दिन, तो वो एक अलग की बात है, ठीक है। बट अभी आपको क्या करना है, अभी आपको 25 से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है यदि आप इसको टारगेट करेंगे तब, ठीक है। 25 मई को स्टार्ट हुए थे, 25 जून को लास्ट डेट होने वाली है। 8 जुलाई को आपको यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, वो आपको 8 जुलाई को देना है, ठीक है। अलग अलग सेंटर पे जाके आप दे सकते हैं, वो हम अभी नीचे बात करेंगे। 9 से 11 जुलाई के बीच में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट और जो आपका स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो होने वाला है, ठीक है। और जो रिज़ल्ट है आपका 19 जुलाई को देखने को मिलेगा। मतलब 11 तक आपका ये सारा चीज़ हो जाएगा। 8 दिन बाद मतलब आफ्टर 1 वीक आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेरेशन हो जाएगा कि किसको सीट मिला है, किसका मेरिट में नेम है, किसको कौन सा कोर्स ऑल आउट हुआ है, ठीक है। इस तरीके से 28 से लेकर 31 जुलाई तक आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपको ऑफलाइन जाके कराना होगा सारी चीज़ें। तो आप 28 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक कराएंगे वो सारी चीज़ें। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की जो फीस, मतलब कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, फाइनल रजिस्ट्रेशन जब आपको सीट मिल जाएगा और आप कोई भी कोर्स में जो भी आप सीट मिलेगी वहाँ फ़ीस पे करने का जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई होने वाला है, ठीक है। 1 अगस्त से आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका ये टेंटेटिव शेड्यूल है। आने वाले समय में चेंज भी हो सकता है, बट अभी तो फिलहाल यही है, ठीक है। तो जब चेंज होगा तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एडमिशन रूल की बात करें तो वही मतलब कितना % रिजर्वेशन वगैरह है। OBC के लिए 27 एंड ST के लिए 7.5% एंड 15% SC वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एज लिमिट वगैरह यहाँ पे देख रखा है, आप एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड EWS कैटेगरी के लिए 10% है, ठीक है, रिजर्वेशन। तो अब हम बात करते हैं नीचे जो भी इम्पोर्टेंट है वही सारी चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। फ़ीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो आप फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह अपना देख सकते हैं कि कौन से कोर्स की कितनी फ़ीस है, ठीक है। अब हम सीधे नीचे चलते हैं और क्या क्या दे रखा है एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रखे हैं कि जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस से आपको गुजरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, ठीक है। ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी, ठीक है। और आधार कार्ड वगैरह, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। और जो भी आपका रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ठीक है। आपकी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। यही कुछ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए रजिस्ट्रेशन करते समय, ठीक है। उसके बाद आप अपना सबमिट कर देंगे फॉर्म वगैरह, ठीक है। फॉर्म वगैरह आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे कि जो रिटन टेस्ट है वो कितने मार्क्स का होने वाला है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट कितने मार्क्स का होगा, एंड स्किल टेस्ट वगैरह, मतलब वेटेज क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से फेजेस से आपको गुजरना होगा जब आप एडमिशन देंगे इस यूनिवर्सिटी के लिए, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं BPES और BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए। बाकी का जो भी स्टूडेंट्स जो भी कोर्स टारगेट करेंगे तो आप उनका जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सीधा चलते हैं, हाँ, बैचलर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, BSc स्पोर्ट्स कोचिंग इन BPES पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो इनका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा,
ठीक है। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जो LNIP में 4 इवेंट होते हैं वही 4 इवेंट यहाँ पे होंगे। 50 मीटर स्प्रिंट एंड स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ओवरहेड बैक थ्रो एंड 1000 मीटर का रनिंग, ठीक है। 40 मार्क्स का ये रहने वाला है, मतलब 140 यहाँ पर हो गया। 30 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट होगा, मतलब 140 प्लस 30 170 हो गया, और 30 मार्क्स आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के लगेंगे। टोटल 200 मार्क्स का यहाँ पे सारी चीज़ आपकी रहने वाली है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 2 घंटे पूरे दिए जाएंगे, मतलब 120 मिनट पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। 40 मार्क्स का आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा। स्किल टेस्ट आपका 30 मार्क्स का रहेगा। 30 मार्क्स के आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट रहेंगे। इस तरीके से जो ओवरऑल बनेगा वो 200 मार्क्स का आपका सब कुछ रहने वाला है, पूरा एडमिशन प्रोसीजर, ठीक है। यदि मैं बात करूं मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए रिटन को क्वालिफाई करने के लिए, तो सबसे लास्ट में यहाँ पे लिख रखा है कि ठीक है कि 100 में से मिनिमम 45%, मतलब 45 आपके मार्क्स होने चाहिए यदि आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है तब। 100 में से 45 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। यदि मैं PFT और स्किल टेस्ट की बात करूं तो टोटल 40 और 30 70 का होगा। 70 में से आपके 35 होने चाहिए, मतलब 50% आपका होना चाहिए। यदि 70 में से 35 यदि आपका मार्क्स है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे इस कोर्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कितना मार्क्स चाहिए आपको। सर्टिफिकेट आपके पास नहीं भी है तो चलेगा, यदि नहीं है तो आपको 30 में से 0 मिलेगा, वहाँ पर आपको 0 कंसीडर किया जाएगा। यदि कोई भी सर्टिफिकेट है, कोई भी लेवल का है आपके पास, स्कूल लेवल का, जोनल लेवल का, CBSE क्लस्टर, SCFI वगैरह एंड सो ऑन, ठीक है। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो मिनिमम यदि हम बात करें कि आपका कितना होना चाहिए, 45 आपका 100 में से पेपर में होना चाहिए एंड 35 मिनिमम आपका आउट ऑफ 70 होना चाहिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड स्किल टेस्ट को मिलाकर, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब हम नीचे बात करते हैं, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखा है एडमिशन टेस्ट के रिगार्डिंग। एडमिट कार्ड वगैरह आपको यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इनका टेस्ट सेंटर दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स इतना दूर शायद नहीं जा पाएगा मणिपुर, इसलिए इनके अलग अलग सेंटर पे टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है। मतलब एंट्रेंस टेस्ट एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट, स्किल टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराए जाते हैं। तो सबसे पहला सेंटर ग्वालियर मध्य प्रदेश है, जो कि एड्रेस है यहाँ पे LNIP में होता है, ठीक है। फिर हमारा कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, आप देख सकते हैं एड्रेस। फिर वाराणसी में उत्तर प्रदेश में है, एंड केरला में है, त्रिवेंद्रम में LNCP कॉलेज में, एंड दिल्ली में पहले IGPS कॉलेज में हुआ करता था बट इस बार चेंज हो गया है, तो जीसस एंड मैरी कॉलेज है एक, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस भी दे रखा है, सेंट मार्टिन मार्ग, बापू धाम, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली 110021, ये है पिन कोड, ठीक है। तो दिल्ली में भी आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है, जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, जो स्किल टेस्ट है वो होगा, ठीक है। तो जीसस एंड मैरी कॉलेज के अंदर आपका पूरा जो NSU का एंट्रेंस टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड स्किल टेस्ट है वो सारी चीज़ें कंडक्ट कराएगा इस बार NSU। पिछली बार IGI में हुआ था बट इस बार IGPS कॉलेज के अंदर नहीं हो रहा है, ठीक है। वेन्यू चेंज हो गया है, तो जीसस एंड मैरी कॉलेज में जो भी दिल्ली से स्टूडेंट टारगेट करेंगे NSU को, तो उनको दिल्ली में यदि आप सेंटर चूज़ करते हैं तो आपको जीसस एंड मैरी कॉलेज में जाना पड़ेगा रिटेन एग्जाम देने के लिए 8 जुलाई को, और 9 से लेके 11 फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, ठीक है। गुवाहाटी में भी है LNIP में, ठीक है, एंड एक मणिपुर में है, मतलब खुद NSU मतलब नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं, वरना ज़्यादा कुछ काम के ऐसे है नहीं, ठीक है। और नीचे हम बात करते हैं और क्या क्या दे रखा है प्रॉस्पेक्टस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह इन लोगों ने लगा रखे हैं कि किस तरीके से इनका यूनिवर्सिटी वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसकी गाइडलाइंस वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। 50 मीटर डैश होगा, फिर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होगा आपका, ठीक है, फिर ओवरहेड बैक थ्रो होगा, एंड लास्ट होगा आपका 1 किलोमीटर का रनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा है। यहाँ पे नॉर्म्स वगैरह दे रखे हैं कि कितने सेकंड में यदि आप कितना करते हो तो उसके हिसाब से कितना मार्क्स आपको मिलेगा। तो सारे यहाँ पे नॉर्म्स वगैरह दे रखे हैं हर एक इवेंट के। तो आप वुमेंस के लिए अलग, मेंस के लिए अलग, तो वो आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्म्स वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, नीचे जो भी दे रखा है
हाँ, सर्टिफिकेट वगैरह के कितने मार्क्स मिलेंगे वो भी यहाँ पे दे रखा है, तो वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो कि कौन से सर्टिफिकेट पे कितने मार्क्स मिलेंगे। फिर आपको यहाँ पे जो कुछ कैटेगरी सर्टिफिकेट रहते हैं SC ST EWS OBC NCL, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। मतलब इनका फॉर्मेट दे रखा है, यदि आप इस फॉर्मेट में बनवाएंगे तभी आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना आपने पहले बनवा लिया है तो भी चलेगा, लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया। कुछ फॉर्मेट दे रखे हैं तो आप देख सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट भी इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे, अभी आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये फिल करके आपको डॉक्टर के साइन वगैरह करा के लेके जाना होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। हाँ, सबसे लास्ट में इन्होंने फ़ीस वगैरह दे रखा है कि कौन से कोर्स का कितना फ़ीस है। यदि जो BPES है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, तो वो कितने साल का है, 3 साल का कोर्स है, 3 साल में कितना रुपए आपको देना होगा। हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह सारी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। जो ड्रेस है, जो स्पोर्ट्स किट है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, A to Z यहाँ पे फ़ीस दे रखा है। फर्स्ट सेमेस्टर में कितना पे करना है, सेकंड में कितना पे करना है, 1 साल का कितना लगेगा, 2 साल का कितना, 3 साल का कितना, हर एक यहाँ पे ईयरली वाइज एंड सेमेस्टर वाइज दे रखा है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। जो भी कोर्स को आप टारगेट कर रहे हैं उसका फ़ीस वगैरह यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यदि मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो 1000 फ़ीस होने वाली है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, ठीक है। और ज़्यादा कुछ है नहीं, सारे चार्जेस वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं, मतलब जो भी हॉस्टल चार्ज है, फ़ीस वगैरह, ट्यूशन फ़ीस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे सिलेबस भी दे रखा है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, तो वो सारी चीज़ें तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। BPES और BSc स्पोर्ट्स कोचिंग वाले स्टूडेंट्स का तो देख लीजिए यहाँ पे सिलेबस यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 दे रखे हैं। मतलब पहले यूनिट 1 में जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, सारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा। फिर आपका यूनिट सेकंड में इंग्लिश वगैरह दे रखा है, मतलब इंग्लिश के जैसे जम्बल वर्ड, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे जो बेसिक इंग्लिश होती है वो सारी देखने को मिलेगी। और यूनिट 3 के अंदर आपको जनरल नॉलेज देखने को मिलेगा, लाइक नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, चाहे फेडरेशन हो गया, प्लेयर हो गया, अवार्ड हो गए, ठीक है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ होती है, इक्विपमेंट सब हो गए, मेजरमेंट वगैरह हो गई हर एक गेम का, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सिलेबस ये है, इससे आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका इजीली जो एंट्रेंस टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी के जो अदर कोर्सेज़ के सिलेबस वगैरह भी दे रखे हैं। लास्ट में आपका दे रखा है यहाँ पे कि आपका जो स्पोर्ट्स किट है उसके अंदर क्या क्या ये लोग प्रोवाइड करेंगे, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और ये है उनका फाइनली लास्ट में कैंपस के फ़ोटो लगा रखे हैं, तो आप देख सकते हैं कैंपस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा कैंपस है इस यूनिवर्सिटी का, और प्रॉपर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, तो हर एक फैसिलिटी, हर एक चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, चाहे वो हॉस्टल हो गया, चाहे वो ग्राउंड हो गया, हर एक कोर्ट हो गया, चाहे प्ले फील्ड एरिया हो गया, जिम वगैरह, हर एक चीज़ अवेलेबल है। तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं यदि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तब, ठीक है। मैं उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा जिनका LNIP में और IGPS कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है, तो वो स्टूडेंट्स प्लान बी अपना NSU रख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स NSU जाना चाहते हैं तो उनको 25 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि डेट एक्सटेंड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो कुछ ऐसा श्योर नहीं है। आप 25 जून से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए यदि आपको लग रहा है कि आप LNIP और IGPS कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, या फिर कोई भी रीज़न की वजह से आप नहीं वहाँ पर हो पाएगा, तो ठीक है। और कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का। और टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी के लिए बाय बाय।